समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो कल हमने बताया था उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे हैं, ये भूल गई, सपने में देख रही हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग पढ़े थे, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है। चलो बताओ, शालिनी बताओ, बंद करो उसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मानक रूप क्या होता है? हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस, ये इसका मानक रूप है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना। देखो भाई, अगर हम कहेंगे द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमने बताया था कल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? यानी कि इसका मानक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है ना, इज इक्वल टू 0। अगर इस रूप में है तो हम कहेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या द्विघात समीकरण है। तो मान लो क्वेश्चन दे रहे हैं और उसको तुम लोगों को बनाना है, इसी फॉर्मेट में करना है। जैसे ये क्वेश्चन है 3x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसे कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना, मतलब ये इधर उधर दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या आएगा? ए एक्स स्क्वायर इस फॉर्मेट में, तो इसको पहले लिख लेना है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, उसके बाद बी एक्स वाला टर्म आता है तो 3x लिखेंगे, और उसके बाद ये आता है, ये लिखेंगे इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म, हाँ, एमसीक्यू में मानक रूप इसका ये हो गया। ठीक है, नहीं बस वहां चेक करेंगे। यहाँ देखो, मान लो ऐसे लिखा हुआ है 5x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5, इसका करो सभी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसका बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्विघात समीकरण के मानक रूप में लिखो। लिखो, रॉन्ग, फिर से बोलो। क्या है? देखो, इसको मानक रूप में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्वाड्रेटिक मतलब इसी फॉर्मेट को फॉलो करना चाहिए, ऐसा लिखो इसको। ये इधर उधर करके दिया हुआ है, 5x नहीं, पहले ए एक्स स्क्वायर आना चाहिए। हाँ, हाँ, ये भी हो सकता है, दो होंगे। देखो भाई, मतलब अगर सुनो, हाँ, दो तुम बताइए, वो भी है और ये दोनों सही है। जैसे मान लो ये है, इसको हम यही रहने देते हैं, इसको उधर लेके चले जाते हैं, ये 2x स्क्वायर हो गया, ये माइनस 5x उधर जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा, और ये -5 तो है, और इक्वल टू 0 से इधर 0 करो, उधर 0, ये बन गया। और दूसरा, कई लोग क्या करें, इसको इधर लेकर आए, चलो कोई बात नहीं, जब इसे हम इधर लेकर आएंगे तो -2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो अपने प्लेस पे है, ये यहाँ ऐसे ही होगा, और ये इधर आएगा तो +5 हो जाएगा। अभी देखो, हमेशा प्रयास करते हैं जब आगे माइनस हो तो उसे हटाने का प्रयास करते हैं, मतलब माइनस से सब में मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से सबसे मल्टीप्लाई कर दो एक बार, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -5 हो जाएगा। ये भी सही है, अगर यहाँ तक रुक गया वो भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सब सही है। हाँ, वही तो बता रहे हैं, इसलिए तो बोल रहे हैं गलत नहीं।
समझ में आ गया? चलो एक और, 2y², अभी तो एक्स एक्स वाला था, 2y² प्लस वाई इज इक्वल टू 3y। करो अपना, तुरंत करके दिखाओ, मैं कॉपी में नोट करो। राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, राइट, क्वेश्चन लिख लो, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ क्या, वाई, ओ 1 सेकेंड 1 सेकेंड, कोई बात नहीं, अब दे ही दिए हैं तब भी करो। क्या है, प्लस जीरो कहाँ से होगा भाई? हाँ ठीक है, हाँ है, बताओ भाई, आ रहा है सोनम? हाँ हाँ आ गया, दिखाओ, लिख कर दिखाओ सभी, जिसका हो गया अच्छी बात है। क्या आंसर आएगा? हाँ नहीं, बताओ भाई अदिति। -3y, तो उसे सॉल्व भी करना है, वाई वाई के टर्म को सॉल्व करो। देखो देखो भाई बस, तुम बताओ जी। यही यही सर, यही। नकल मान ली, झूठ नहीं, सॉल्व की हो। यहाँ देखो, 2y² हो गया प्लस वाई, इधर लेकर चले आओ, -3y = 0। कई लोग किए होंगे, ठीक है, लेकिन अभी सॉल्व करना है। ये वाई वाई वाला टर्म है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3y में से एक y चला जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, घटेगा। 2y², इसे कर देंगे -2y = 0। तब इसको इस फॉर्मेट में लिखना है, तो ये हो जाएगा ax या 2y² -2y + 0c ना जी, जी, हाँ हाँ, 0 × c, या 0 ही लिखो। हाँ ठीक है, बात वही है ना? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू में, सॉल्व कर लेना है। चलो भाई, अगला प्रश्न है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रश्न लिखो, क्वेश्चन नोट करो। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो। अगला टाइप का प्रश्न है, देखो इधर, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है,
ये क्वेश्चन दिया हुआ है 6x² माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब मूल ज्ञात करना है, रूट फाइंड आउट करना है, तो क्या करना है, हम इसे फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज कौन कौन कर लेगा इसका, करो सभी। मतलब एक बार हिंट दे रहे हैं इसका, इसमें बाहर से बाहर मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, 12 का ऐसा फैक्टर बनाओ कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 12 आ जाए, अब प्लस या माइनस करने पर 1 आ जाए, 1x। तो क्या हो सकता है, तो देखो 6 2 जा 12, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो गया। ये ध्यान दो, 6 का -2 में मल्टीप्लाई करो तो -12 आएगा, यही बात ध्यान देना। और x² है तो x² लगा लो। अब -12x² को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 12x² आ जाए, दो ऐसे नंबर लेने हैं, और प्लस या माइनस करने पर -1x आ जाए। तो 12 का फैक्टर कैसे बनता है, ऐसे निकालते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा। अब इसी से मिला करके बनाना है, जैसे अगर 12 का करोगे तो 6 2 जा 12 हो गया, एक फैक्टर। 12 का करोगे 12 1 जा 12 होता है, एक फैक्टर। 12 का करोगे तो 4 3 जा 12 होता है, या 3 4 जा 12 होता है। वही है क्वेश्चन, जब कहेगा क्वेश्चन का पैटर्न समझो, जब कहेगा मूल ज्ञात करो तब भी वही करना है, शून्य ज्ञात करना है तब भी वही करना है, फाइंड द जीरो, ठीक है। तो ये बताओ, अगर हम ये लगाते हैं तो 6 2 जा 12, 12 तो आ जा रहा है, लेकिन 6 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो क्या 1 आएगा, 1x नहीं आएगा। या 6 में 2 जोड़ देंगे तब भी आएगा, नहीं आएगा, यानी ये फ्लॉप हो गया, ये नहीं लगाना है फैक्टर। फिर यहाँ आ जाएंगे, 12 का 1 में करेंगे 12 तो आ जाएगा, घटाएंगे 10 10 आ जा रहा है, 11 आ जा रहा है, जोड़ देंगे 13 आ जा रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये भी फ्लॉप हो गया। अब इसको चेक करते हैं, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ गया, और x यहाँ लगा देना है, 4x 3x, 4x इंटू 3x 12x² हो गया, ठीक है। उसके बाद 4x में 3x घटा देंगे, कितना x होगा, 1x। तो वही करना है, इसको हम लिखेंगे 6x²। अब बताओ, इसमें माइनस ये बता रहा है कि बड़ी संख्या माइनस होगी, ये वाला जो बिगर वैल्यू है उसको माइनस करना है। तो यहाँ लिखेंगे -4x और +3x, तभी तो प्लस माइनस मिलके माइनस हुआ। और ये वैल्यू ऐसे नोट करो, इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे। अब बताओ, कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, इसमें 2 भी कॉमन है और इसमें x भी कॉमन है, 2x कॉमन हो गया, ये बचा 3 और x बचा -1, 2 बाहर आ गया था, ये 2 बचा, बचा। जब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, जब कुछ नहीं कॉमन होता है तो +1 कॉमन ले सकते हैं, +1 कॉमन लेंगे, और जैसी वैल्यू है उसको ऐसे नोट कर लो, इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, इसको 3x -2 यहाँ है और यहाँ भी 3x -2 है, दो बार है, एक बार हमने कॉमन कर लिया, और ये बचा दूसरे ब्रैकेट में 2x + 1 इक्वल टू 0। देखो ध्यान से इधर, अब क्या करेंगे, एक बार इसे 0 करेंगे और एक बार इसे 0 करेंगे, मतलब 3x -2 इज इक्वल टू 0, और एक बार 2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू निकालेंगे, 3x इज इक्वल टू, ये -2 उधर जाएगा, +2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाएगा, डिवाइड कर जाएगा, यहाँ जाओ, 2x इज इक्वल टू +1 था, उधर जाएगा -1 हो गया, और x की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा -1/2। ये जो दोनों मान आए हैं वही इसके रूट हैं, ये जो मान आए हैं वही इसके मूल हैं। तो द्विघात समीकरण के कितने मूल हैं, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 आएंगे रूट, कितने रूट आएंगे, 2। अगर यही लीनियर होता, रैखिक होता तो उसके 1 आते हैं, अगर ये क्यूबिक होता मतलब त्रिघात होता तो उसके 3 वैल्यू आते हैं। उन लोग के सिलेबस में ये है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है तो ये वाले, तो ये दोनों आंसर जो आएंगे वो रूट हैं, क्या है, रूट। तो सॉल्व कर लो,
ऐसे प्रश्न आएंगे, ठीक है ना, नोट कर लो। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दे रहे हैं, अंडर रूट वाले देते हैं। चलो, कई लोग डरते हैं अंडर रूट से, और उसी से हम डराने का प्रयास करेंगे, डराएंगे डराएंगे। 3x² जो डरता है, 3x² -2 अंडर रूट 6x + 2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें। गले में खिसखिस है, खिसखिस दूर करो, विक्स की गोली लो। आज टर्म है केमिस्ट्री का ना, इसके बाद है ना, गुड। क्वेश्चन नोट करो, लगाने का प्रयास करो। गूगल बाबा नहीं आएंगे हमारे सामने, ना पेपर में आने वाला है, ना टेस्ट में आने वाला है, कोई बाबा नहीं आएंगे। नहीं आ रहा है, पहले हार नहीं माना जाता, सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। मल्टीप्लाई करो, इसका 6 आ गया, तो 3 2 जा 6 होता है। ये मान चलिए अंडर रूट 6 है, फैक्टर में अंडर रूट 6 तो रहेगा रहेगा। अंडर रूट 6 है तो अंडर रूट 6 रहेगा, तो अंडर रूट 6 2 बार करोगे 6 तो हो गया, तो किससे मल्टीप्लाई कर दे, आ जाएगा 12। 6 में किससे मल्टीप्लाई करें, अरे 6 लाना है, हाँ तो ठीक है, और भी अच्छी बात है। हाँ 6 का करो फैक्टर, 2 और चलो भाई, जो पढ़ लिए हैं वो थोड़ा बताएं। जल्दी बताओ भाई, 1 मिनट का और समय दे रहे हैं तुम लोग। किसका हो गया फैक्टर, कोई बताए, हिंट दे, समझ जाएंगे तो कर लोगे। सब सही, बोलो बोलो भाई, सोनम बोलो। यहाँ देखो, आ जाओ सभी, देखो इधर, उसका सही है, तुम फैक्टर बताओ अपना, फैक्टर क्या क्या बन रहा है। सब सही, चलो भाई यहाँ देखो, हमने क्या कहा, यहाँ देखो, अब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस केस में 6 हो गया, ठीक है। अब हमें 6 का ही फैक्टर बनाना है, 6 का क्या करना है, फैक्टर बनाना है। तो हाँ 6x² और 6x² का फैक्टर करने के लिए हमको लाना है 2√6 लाना है। कितना लाना है, 2√6। अब बताओ 6 का क्या हो सकता है, तो या तो हो सकता है 6 है यहाँ पर, इसका मतलब कहीं ना कहीं अंडर रूट 6 फैक्टर में होगा, तो अंडर रूट 6, एक अंडर रूट 6 में, गुड, तो अंडर रूट 6 का अंडर रूट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 तो आ जाएगा। हम यहाँ x x लगा देंगे,
तभी तो 6x² हो गया। बात आती है माइनस की, अब यहाँ देखो ये तो प्लस हो गया, लेकिन यहाँ था माइनस, इसका मतलब अगर यहाँ भी माइनस कर दें और यहाँ भी माइनस कर दें, जब दोनों माइनस कर देंगे तो -√6 और -√6 मिल करके -2√6 हो गया। माइनस माइनस ऐड होते हैं, तो ये हो गया -2√6। इसका मतलब ये है, अब हम फैक्टराइज करेंगे तो इसे लिखेंगे 3x²। हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बीच वाला ही पार्ट हम तोड़ रहे हैं, देखो भाई -4x + 3x के फॉर्म में तोड़ दिए थे और ये सब दोनों ऐसे ही था 3x²। हमने इसे स्प्लिट किया, तोड़ा, -√6x -√6x और +2, जिसका फैक्टर आया था वो सही है। हो गया ना? अच्छा ठीक है, अभी हुआ कितने पहले, बस आगे ही बता। चलो ठीक है, अब देखो भाई फैक्टराइज करो, यहाँ कार्नर में लिख लेना √6 का √6 के साथ, ताकि याद रहे, इसका वैल्यू हो जाएगा 6, और यानी x लगा दो √6 इंटू √6x, तो 6x² हो गया। क्या हो गया? 6x²। तो हमने ये लिखा। अब इन दोनों में कॉमन कैसे लिखते हैं, इसको ध्यान दो। अगर हम 3 को लिखना चाहें, इसे हम लिख सकते हैं 3 को √3 इंटू √3, बोलो, मल्टीप्लाई करने 3 आ जाएगा, x² यहाँ रहने दो, 6 को √6 ही रहने देते हैं, या और क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3 माइनस x है तो रहने दो, ये -√2 इंटू √3 x +2 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, √3x और √3x कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या, √3x माइनस √2 बचा। यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ कॉमन क्या है, देखो, और भी से तोड़ेंगे, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, क्यों, क्योंकि हमें कॉमन लेना है √2, तो -√2 कॉमन लेंगे, तो बचा क्या, √3x प्लस, ये माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ही होगा, और ये क्या हो जाएगा, √2 = 0। यह 2 बार कॉमन है, तो √3x माइनस √2, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, √3x माइनस √2, सेम आया क्या। चलो भाई, दोनों वैल्यू एक बार से जीरो करने का प्रयास करेंगे, √3x माइनस √2 = 0, और एक बार इसी वैल्यू जीरो करेंगे, √3x माइनस √2 = 0। ये हो जाएगा √3 = √2 माइनस कर जाएगा प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगा √2 अपान √3। इसे सॉल्व करेंगे तो √3x = √2, x = √2 अपान √3, यानी ये जो दोनों वैल्यू आया है यही इसके रूट हो गए। समझ में आ गया? थोड़ा सा है, इसमें ध्यान देना है, अंडर रूट वाले क्वेश्चन हैं, तो जब भी √6 आएगा तो ये मान चलो, जब फैक्टर बनाते हैं, इसको दो भागों में तोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें √6 रहेगा, तो यहाँ भी √6, यहाँ भी √6, दोनों √6, जैसे x x ऐड करोगे, जैसे -x दोनों माइनस होते हैं तो ऐड हो जाएंगे, साइन लगाएंगे माइनस का, -x -2x हो गया। उसी तरह से -√6x मिल करके -2√6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ऐसे तोड़ लेंगे, तो ये दोनों वैल्यू आ गया हमारा, क्या, यही होंगे रूट, फैक्टर नहीं बनेगा। और जब फैक्टर नहीं बनता है तो हम बताए थे, महोदय हैं, कौन है, सिद्धाचार्य महोदय। अब सिद्धाचार्य का सूत्र लगाएंगे, तो सिद्धाचार्य का क्या फॉर्मूला है, कौन बताएगा, देखो लिखना शुरू कर रही है, बताओ भाई दीक्षा, सिद्धाचार्य का फॉर्मूला बताओ।
रॉन्ग हो गया पहले। चलो भाई रिया बताओ, शिष्टाचार का फॉर्मूला। हाँ हाँ बताओ, बोल। हाँ मिटा दें ये, इरेज किया जाए। माइनस बी प्लस माइनस, हाँ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके पहले बी स्क्वायर बोली थी, ठीक है। हम एकदम नोटिस करते हैं, एकदम फार्मूला ये कहते गलत तो गलत। पहले हमने बता माइनस बी क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है सदाचार गुरु जी। विविधकर का, हाँ भाई बताओ, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बताओ। विविधकर का सूत्र, बस इज इक्वल टू जीरो, कौन बोलेगा। हाँ ये भी फॉर्मूला, विविधकर का सूत्र लगाना है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज करना है। तो ध्यान यही देना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, जैसा पूछेगा वैसे ही, ठीक है। चलो तुम लोग को पहले वैसे तो बहुत बहाने मिल रहे हैं कि सर होमवर्क नहीं मिल रहा है, तो अब होमवर्क दे रहे हैं तुम लोग को। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक और, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। एक और, अंडर रूट भी ले लो। अच्छा अंडर रूट वाले कल बता देंगे हम। 100x स्क्वायर, चार क्वेश्चन हो गया। अंडर रूट वाला भी दे दे रहे हैं, प्रैक्टिस करना, नहीं आएगा तो बताएंगे। ले लो, अंडर रूट 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 7x, अंडर रूट 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 7x प्लस प्लस 5√2। इसे तुम लोग को बनाना भी है, एक तरफ कर लेना। हाँ याद आ रहा है। हाँ टेस्ट में भी आने की पॉसिबिलिटीज है, तो सॉल्व करना है, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट, विवेकर का सूत्र, या अभी इसे नोट कर लो, थोड़ा बता देते विवेकर वाला सूत्र भी। चलो एरेज करते हैं हम, हो गया है। इसी में है, दूसरे भी चैप्टर में था। आओ देखो इधर, ध्यान हो सब इधर। हम पढ़ने जा रहे हैं
थोड़ा सा जो नहीं पढ़े सदाचार का फॉर्मूला उसे देख लो। सिद्धाचार्य का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है, चलो भाई, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये नोट कर लो, यही है सदाचार का सूत्र, इंपॉर्टेंट है। अब हम बस इसी फार्मूले का यूज करके ही डिस्क्रिमिनेंट का यूज करते हैं, यही पार्ट है। हम पढ़ने जा रहे हैं विविक्त कर, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो विविधकर का क्या फार्मूला है? d इज इक्वल टू, विविधकर को d से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को d से। d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब ध्यान देना है, इसके लिए हमने 3 कंडीशन बताए हैं, याद है? चलो भाई, तीनों कंडीशन बताए देंगे दीक्षा। हाँ बताओ, पढ़ चुकी हो तो बताना भी बनता है। प्लस में, हाँ ठीक है, ठीक है, दोनों होते हैं, तीनों कंडीशन। यानी कि इसके लिए 3 कंडीशन है। जब d की वैल्यू क्या आ जाए, मान लो सॉल्व कर, अभी क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, अब कहोगे सर d की हम डिस्क्रिमिनेंट कहाँ लगाते हैं, क्यों यूज करते हैं? तो जो दिया रहा, बताओ भाई, किस लिए लगाते हैं डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, क्यों यूज करते हैं? हाँ, लेकिन इसका यूज क्यों करते हैं, किस लिए आया है? हमने बताया जो दिया रहेगा समीकरण, ठीक है, मूलों की प्रकृति और लक्षण बताने के लिए कई बार तुम लोग को बताए थे। जो रूट है उनका नेचर के बारे में जानकारी देता है। अगर डी की वैल्यू प्लस में आया, डी की वैल्यू माइनस में आया, डी की वैल्यू 0 आया, तो क्या होगा? यही कंडीशन है। अगर डी की वैल्यू 0 आ गया, डी की वैल्यू क्या होगा? 0, तो रूट क्या होंगे? यानी जो मूल होंगे बराबर होंगे, मूल बराबर तथा क्या होंगे? यानी वास्तविक तथा बराबर, ऐसे लिखा जाए या लिखो, कोई दिक्कत नहीं, वास्तविक होंगे। कंडीशन ही हो गया। यानी जो रूट होंगे, रूट कैसे होंगे? इक्वल होंगे, इक्वल एंड रियल, ये हो गया जब d की वैल्यू 0 आएगा, है ना। मान लो क्वेश्चन अभी सॉल्व करा दे रहे हैं तो बता दे रहे हैं। जैसे दूसरा देखो, जब d की वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाए, नेगेटिव आएगा, तो क्या होंगे? मूल, मूल जो होंगे वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, यानी कि रूट इज नॉट रियल। ठीक है, और तीसरा कंडीशन है, जब d की वैल्यू क्या आ जाए? प्लस में आ जाए, तो रूट कैसे होंगे? मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक यानी रूट क्या है? रूट हमारा हो जाएगा रियल होगा। ये तीनों कंडीशन। अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हाँ, तो बता दे रहे हैं, फिर एक करना, अंडर रूट वाले देना। चलो मान लो ये दिया हुआ है, तो अगर क्वेश्चन कहेगा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ, एंड फाइंड इट्स नेचर, रूट्स ऑफ द नेचर। जब ऐसे प्रश्न कहेगा, क्या बोल रहा है भाई? इसका क्या बताना है? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि क्या निकालना है?
विविधकर ज्ञात करना है, विविधकर ज्ञात करें। अब विविधकर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो भाई सभी देख लो, अभी लिख लेना, अभी नोट करा, यहाँ देखो सभी, जब ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, चेक कर लेते हैं, गुड, सबका सही है। तब अगर ये क्वेश्चन दिया रहेगा और कह रहा है कि डी की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू, डी की, यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो फार्मूला यूज करेंगे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बताओ डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू, अब यहाँ से पहले हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये बताओ ए की वैल्यू कितना है, चलो भाई सालिनी बताओ, बी की वैल्यू कितना दिया है, सी की वैल्यू 5 है। अब यही उठा कर रख देना, यानी क्वेश्चन जो दिया रहेगा वहां से हम ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू निकालेंगे। अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, आया। तो हम यहाँ यूज करेंगे बी की वैल्यू, बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितना आया है 2 आया है, सी की वैल्यू कितना आया है 5 आया है, तो डी इज इक्वल टू 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। अब बताओ डी की वैल्यू 40 में से 9 माइनस करो, क्या आएगा -31। तो हमने कहा है जब डी की वैल्यू माइनस आ जाए तो रूट क्या हो गए, रियल नहीं होते हैं, रूट इज नॉट रियल, ठीक है। तो यहाँ लिखना है, क्वेश्चन में जब पूछेगा, क्या क्वेश्चन में जब पूछेगा फाइंड इट्स नेचर, यानी कि जब इसकी नेचर यानी कि इसकी प्रकृति और लक्षण के बारे में बताना होगा, तो हम कहेंगे इट्स नेचर इज, इट्स रूट इज नॉट रियल, मतलब यह मूल वास्तविक नहीं होंगे इसके, ठीक है। अगर मान लो ऐसे ही सॉल्व करते वक्त 0 आ गया तो इसका नेचर क्या होगा, रूट इज इक्वल एंड रियल, दोनों होंगे, मूल बराबर भी होंगे और मूल वास्तविक भी होंगे। अगर डी की वैल्यू प्लस में आ गया तो मूल वास्तविक होंगे, रूट इज रियल, ठीक है, नोट कर लो। आज जितना भी क्वेश्चन हमने बताया है, चाहे एनसीईआरटी का हो, राजीव पब्लिकेशन का हो, किसी बालाजी पब्लिकेशन, किसी भी पब्लिकेशन का कोई भी बुक्स हो, जहां से क्वेश्चन मिले वहां से सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर की जितने क्वेश्चन थे वो लगाओ, मतलब ये कभी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन का टारगेट बनाओ, ठीक है। और हमने पहले अनाउंस कर दिया है सैटरडे को किस चैप्टर का टेस्ट है, साइंस में बताए थे तो बताए हैं। अब ये कई लोग गाय चल रही है 2 बार से, ये पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है, नहीं आएगा समय। केमिस्ट्री चैप्टर बताओ भाई, सैटरडे को टेस्ट कौन सा है, अच्छा दूसरा, जितने भी लेबोरेटरी मेथड हमने पढ़ाया है, बनाने की प्रयोगशाला विधि याद तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, नो फ्यूज। जैसे अगर दाल बनाना है तो बता भी दिए थे ना, दाल बनाने के लिए चावल नहीं खोजोगे, हाँ वही है, तो लैब में जाने के बाद अगर हमें तैयार करना है वैसे ही करना है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। फिर से एक बार हम अनाउंस करते हैं, सब तैयार करना है, पेपर के लिए हम तैयारी करा रहे हैं ना, अगर ऐसा रहता तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा करके निकल जाते, उससे हमारा भी थोड़ा बेनिफिट हो जाता, घर जाते कहीं, लेकिन बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रहा है तो उसी आधार पर हमें अपना पैटर्न फॉलो करना होगा, ठीक है, लग रहा है। तो हमने इस चैप्टर में जितना भी टॉपिक बताया है पूरा जा करके घर पे प्रैक्टिस रखो, प्रैक्टिस, जो नहीं आता है हमने कहा ग्रुप में क्वेश्चन भेजो, अगले दिन आप क्लियर कर, लेकिन हम कई बार बताते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन किसी के कान को जू नहीं दे रहा। हाँ हाँ चलो भाई।